हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द धमाकेदार सेशन एंड बिल्कुल ट्रेंडी सेशन। क्योंकि यार एग्जाम का टाइम है। पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, काफ़ी बच्चों को फूरियर सीरीज की डिमांड थी और इसके लिए मैंने कहा ट्रेंडी सेशन में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल भी आज हम लोग टाइप 1 को शुरुआत कर रहे होंगे। बिल्कुल प्रीवियस 2 सेशंस में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, पूरा ओवरव्यू, क्या क्या चीज़ें मेरे को फूरियर सीरीज में चाहिए वो सब बता दिए। आज पूरी तोड़ फोड़ कर देंगे, पूरा ताबड़तोड़ सम्स को सॉल्व कर रहे होंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्या आप रेडी हो? बिल्कुल भी। और आप रेडी हो ये सिग्नल मुझे कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली आपके मोहब्बत वाली लाइक के साथ मिलेगा। फटाफट से मोहब्बत से लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है यार, शेयरिंग इज ऑलवेज अ केयरिंग। फटाफट शेयरिंग कर दो एंड नीचे जो क्यूट सा वो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसे बिल्कुल प्रेस करना है आपको, ताकि सब्सक्राइब हो जाए। अपनी मुलाकात हर दिन होनी चाहिए जनाब, राइट? तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन टाइप 1 की शुरुआत से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आता है फूरियर कोएफिशिएंट्स के बारे में। देखिए सारे, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है ना, ये फूरियर कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूले को रट्टा मारा जाता है। बाबा जी की दरबार में कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारते। आज बिल्कुल भी हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे होंगे और बिल्कुल मचा रहे होंगे। तो चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फूरियर कोएफिशिएंट्स। फूरियर कोएफिशिएंट्स, व्हाट इज फूरियर कोएफिशिएंट, पहले ये पता होना चाहिए और फिर उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, राइट? ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो क्या होता है फूरियर कोएफिशिएंट? तो सबसे पहले मैं फूरियर सीरीज लिखना चाहता हूं, जो अपन ने लास्ट सेशन में बताई थी। क्या है फूरियर सीरीज? देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an कोस ऑफ nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, चेक करियो, बी एन साइन ऑफ एन एक्स। बरोबर है? ये था मेरा एक्चुअल फूरियर सीरीज का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें फूरियर कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? तो ये सबसे पहला फूरियर कोएफिशिएंट है a0, फिर आता है फूरियर कोएफिशिएंट an एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द फूरियर कोएफिशिएंट अबाउट bn। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट a0, an एंड bn, तब जाके मचाएंगे, राइट? तो ये तीनों के तीनों क्या है? फूरियर कोएफिशिएंट्स है। तो पहले इनको फाइंड आउट करना है, तो जनाब इनका फॉर्मूला लगेगा हमें, राइट? फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, फॉर्मूला लगेगा मतलब क्या करना है? तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़े ध्यान से, टेकिंग इंटीग्रल on both sides, okay, with limits। देखिए सबके लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, विथ लिमिट्स। पीरियड कितने का होता है? 2 पाई का होता है। पीरियड कितने का होता है? 2 पाई का होता है। तो जनाब अगर मैंने सी से शुरुआत की, आप बोलोगे सर ये सी कहां से आया? सी इज नथिंग बट एनी कांस्टेंट। ओके, आप कुछ भी ले लो यार, पी क्यू के जो चाहिए वो ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो C इज एनी कांस्टेंट। तो C से शुरुआत की तो जनाब ये कहाँ तक जाएगा? C से लेकर C प्लस 2 पाई तक, क्योंकि कोई भी पीरियड अगर C से शुरू हुआ तो उसका नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा 2 पाई के बाद। तो मेरे को 2 पाई क्या करना पड़ेगा? उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए C से लेकर C प्लस 2 पाई। ओके जी, यस, बिल्कुल भी, बिल्कुल मचाएंगे। देखिए यहाँ पे ढंग से देखिए, यहाँ तक समझ गए? ओके, यहाँ तक समझ गए। तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं C से लेकर C प्लस 2 पाई के बीच में। ओके, चलिए सिंगम जी थोड़ा AC का स्पीड बढ़ा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ओके, यस। हाँ यार गर्मी हो रही है बिल्कुल। ओके, तो चलिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल भी dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन अगर मैंने LHS में लिया है तो मुझे RHS में भी लेना पड़ेगा, राइट? LHS में लिया है तो RHS में भी लेना पड़ेगा। चेक करते हैं किस अंदाज में ये इंटीग्रेशन दिखेगा मुझे। इंटीग्रेशन C से लेकर C प्लस 2 पाई, यहाँ पे a0 विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो यहाँ पे dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन C से लेकर C प्लस 2 पाई,
देख के बिल्कुल डरावना लगेगा, लेकिन डरने का नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर समेशन आया हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। व्हेन बाबा इज हियर व्हाई टू फियर। चलिए, तो यहाँ पे c से लेकर c प्लस 2 पाई, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पे हो जाएगी bn साइन ऑफ nx। मुझे पता है मेरे पीछे थोड़ा बहुत छिप रहा है, बट टेंशन मत लेना, सब कुछ हम बता रहे होंगे। ओके चलिए मचाते हैं। बिल्कुल, इंटीग्रेशन ले लिया। आप कहोगे सर ये तो डरावना लग रहा है, थोड़ा 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 कंप्रेस कर दीजिए, बहुत बहुत गंदा लग रहा है ये, हाँ बहुत डरावना लग रहा है, बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर समेशन, ओ हो क्या करूँ क्या करूँ। टेंशन मत लीजिए, हर क्या करूँ का जवाब इस बाबा के पास है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल a0 इज कांस्टेंट, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस से 2 पाई, देखिए तो बचा क्या, 1 ही बचा ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देता हूँ। क्यों एक स्टेप बढ़ाने का, हाँ क्यों एक स्टेप बढ़ाने का, यहाँ पे x c से लेकर c प्लस 2 पाई। अब आएगा असली मज़ा, अब आएगा असली मज़ा ज़िंदगी का। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होगा, an का नहीं होगा, क्योंकि an में x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, बड़े ध्यान से सुनिए, माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया, तो जब मैं अपर लिमिट डालूंगा c से लेकर c प्लस 2 पाई, अगर मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं तो साइन 0 0, साइन 2 पाई वो भी 0, तो नेक्स्ट पूरी टर्म मेरी आ गई 0। बल्ले बल्ले, राइट जी। चलिए नेक्स्ट साइन बचा है ना, ये bn की बात कर रहा हूँ, bn की, तो bn के साथ क्या है, साइन nx, साइन nx का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n, बरोबर है। तो cos nx आया ना, तो cos में अपर लिमिट डाला c से लेकर c प्लस 2 पाई, ठीक है, c कितना है, 0 है कंसीडर करो, क्योंकि मेरा टाइप 1 0 से लेकर 2 पाई तक है, तो 0 to 2 पाई, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0, cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, cos 0 1 होता है, ओ 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गई, क्या बात है क्या बात है यार, खुशी तो देखो, अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे चेक करियो a0 बाहर है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस 2 पाई अपर लिमिट माइनस सी कट गई, ओहो हो मज़ा आ गई मज़ा आ गई। देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, a0 का, देखो फूरियर कोएफिशिएंट क्या है, a0, तो ऑब्वियसली मैं फूरियर कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ, तो मुझे a0 का फॉर्मूला चाहिए, तो a0 को रखो एक साइड पे, बाकी सब कचरा उठा के इधर डाल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो a0 को रखा मैंने इधर, ये 2 पाई को लिख दिया उधर, तो वो जाएगा डिवाइड में 1/2 पाई इंटीग्रेशन से c से लेकर c प्लस 2 पाई, ओहो हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या बात है क्या बात है यार, मज़ा आ गया यार मुझे तो। बिल्कुल देखिए, कोई कॉलेज वाला ऐसे नहीं बताएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम। कॉलेज में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोलेंगे, ये a0 का फॉर्मूला है, ये an का फॉर्मूला है, ये bn का फॉर्मूला है। ओए रट्टा मारो, उतना टाइम नहीं है। अबे क्या टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट बताओ, रट्टा मारो इंडिया नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल इंडिया आगे आगे बढ़ाना है हमें, राइट जी यार। कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तब अपना इंडिया का रिसर्च है ना वो आगे बढ़ेगा, और मेरा मेन मकसद वही है, इंडिया के रिसर्च को आगे बढ़ाना है। आपको एक फैक्ट पता है एक फैक्ट, चाइना में हर साल 10 से 12 हजार पेटेंट को फाइल किया जाता है। कितना, 10 से 12 हजार पेटेंट एवरी ईयर, और वही फंडा इंडिया में कितना है पता है, 600 से 700। इतना पॉपुलेशन होके भी हमारा इंडिया 600 से 700 मैक्स टू मैक्स पेटेंट फाइल कर पाता है। क्यों, व्हाट इज द रीजन यार, रट्टा, यहीं से तो शुरुआत होती है। आप रट्टा मारोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो उसके बियॉन्ड आप कैसे सोचोगे, फॉर्मूले के बियॉन्ड थोड़ी सोचता है दुनिया, कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड सोचता है ना, कि नया कुछ इसमें लेके आए, नया, वही तो रिसर्च होती है जनाब, राइट। तो इसके लिए रिसर्च वाली इंडिया खड़ा करना है मेरे को, और वही मकसद के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ। ओके जी, तो चलिए
इसी अंदाज में आप an का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, bn का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो फटाफट से an और bn का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर इधर नहीं लिखना है तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसके एडमिन नंबर पे मैसेज भेज दीजिए, आपको उसका भी प्रूफ बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा होगा, मेरे स्वर्ण हस्ताक्षरों वाला। राइट जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन पाई, बड़े ध्यान से लिखिए, इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ nx dx। अमेज। नेक्स्ट bn का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है, c से लेकर c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ nx dx। समझ रहे हो? चेक करो तीनों फॉर्मूले को, ये तीनों फॉर्मूला कोई भी टाइप होने दो, टाइप 1 2 3 4 कोई भी टाइप होने दो, हर टाइप में यही फॉर्मूला होना है। सिर्फ c के जगह पे जो बेस लिमिट है वो फर्क होना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तब आएगा असली मजा। राइट जी, चलिए रेडी हो अपने न्यूमेरिकल के लिए। देखिए सारे फॉर्मूले के टाइम, सारे टाइप्स के टाइम मैं हर एक का फॉर्मूला कैसे आया क्या आया बताने वाला हूँ, तो फिलहाल उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइप 1 की शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसके लिए टाइप 1 का बता दिया। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल रेडी हो सब लोग। टाइप 1, ओ हो, क्या है टाइप 1? लिमिट्स के अकॉर्डिंग टाइप को हम लोग क्या करते हैं, हाँ डिवाइड करते हैं। तो टाइप 1 क्या बोल रहा है मेरा, बिल्कुल लिमिट्स 0 से लेकर 2 पाई तक। ओहो हो, क्या बात है, बोलिए आज तक। हाँ बिल्कुल, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक। तो यार लिमिट्स अगर मेरा 0 से लेकर 2 पाई है, तो जनाब बताइए यहाँ पे मेरा c का वैल्यू कितना हो गया। कम ऑन एवरीबडी, c से लेकर c प्लस 2 पाई था, तो c के जगह पे कितना आया, 0 आया, तो c का वैल्यू 0 हो गया जनाब। 0 से लेकर 2 पाई तक मेरा क्या है, लिमिट्स है। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले सवाल के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल सवाल मचा देगा बवाल। फाइंड द फूरियर सीरीज, फाइंड द, सारे डाउट्स सवाल के अंदर क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। फाइंड द फूरियर, बिल्कुल फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन 0,2 पाई। ये 0,2 पाई मतलब क्या है, ये हो गया उसका लिमिट्स। हर क्वेश्चन में लिमिट्स को क्लियरली मेंशन किया जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्लियरली मेंशन किया जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग। चलिए यार, मैं मैथ्स को छोड़ के रैपर बन जाऊँ ऐसा सोच रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कैसी है मेरी रैपिंग, बिल्कुल अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल। चलिए चलिए बिल्कुल मचाते हैं। अभी देखिए फूरियर सीरीज सबको पता है राइट। तो लेट एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं डाल दूंगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 प्लस देखिए फूरियर सीरीज क्या बोलती है अपनी, क्या बोलती है, समेशन बाबा जी ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। अमेज है। तो मुझे अभी निकालना है a0 का वैल्यू, an का वैल्यू और bn का वैल्यू। हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से, प्यार से और टेंशन ना लेके दिमाग को ठंडा रख के निकालेंगे तो आंसर सही आएगा राइट। तो फर्स्ट वन देखिए 1 2 3 ऐसे नंबर्स डाल के करना, 1 मतलब a0, 2 मतलब an, 3 मतलब bn, ठीक है। तो देखिए जिनकी MCQ पैटर्न में एग्जाम है उनको सिर्फ कभी कभी a0 निकालने को बोलते हैं, कभी कभी पूरा फूरियर सीरीज बोलते हैं। तो यार इतना सब शो शाइनिंग या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट सॉल्व करिए, कैसे भी आंसर सही निकालिए। लेकिन जिनका सब्जेक्टिव पेपर है, जिनको प्रॉपर सॉल्व करना है,
उनको ये फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप अलग फॉर्मेट से जाते हो तो भी चलेगा, लेकिन आंसर सही आने से मतलब है यार मुझे, समझ रहे हो। तो चलिए, a0 का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन। अब मैं c नहीं लिखूंगा, c के जगह पे डायरेक्टली 0 लिखूंगा। 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स के जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx। ओके, dx समझ रहे हो बिल्कुल। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? हा, ये क्या हो गई। तो चलिए, ये तो ठीक हो गई, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाक से। क्या आ जाएगा बता ही दो। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³/3, 0 से लेकर 2 पाई। चलिए, यहाँ पे 3 और 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 पाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई की क्यूब हो जाएगी, -0 की क्यूब मत लिखना, ऐसी गाउटीगिरी करोगे ना सच में बर्बाद हो जाओगे। 0 0 होता है यार, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/6 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 का क्यूब इज 8 और 8 पाई क्यूब। मचा दीजिए और बता दीजिए आंसर कितना आ रहा है। चलिए, आप बताओगे हमें आंसर कितना आ रहा है। कम ऑन एवरीबडी कम ऑन। 8 और 6 कैंसिल हो गई, बरोबर 8 और 6 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया 4 पाई, और पाई भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे π²/3, 4 π²/3। दिस इज गोना टू बी योर a0। परफेक्ट है, चेक कर लो यार, चेक कर लो अच्छे से, लिख लो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मचाते हैं अपने an के साथ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ nx dx, बरोबर है। तो 1/पाई, बड़े ध्यान से करिए, 1/पाई 0 से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स के जगह पे x² कॉस ऑफ nx, और यहाँ पे होगा बिल्कुल भी dx। u इंटू वी फॉर्मूले का जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया, किस तरीके से उस शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उसको कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन u इंटू वी इज uv1 माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) एंड सो ऑन। जितना आपको चाहिए, जितना मर्जी करे, जब तक 0 नहीं आता तब तक करते रहिए। ओके, फॉर्मूला क्या है, LIATE, ये कॉन्सेप्ट है लोगेरिदमिक। L स्टैंड्स फॉर लोगेरिदमिक, I इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A इज एल्जेब्रिक, T इज ट्रिग्नोमेट्रिक, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, जो पहले मिलेगा उसको U पकड़ लेने का। तो चेक करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है। एल्जेब्रिक, हाँ जी है, तो ये होगा U, ये होगा अपना V। ये बिल्कुल फंडा क्लियर रखिए, तब जाके सम्स फटाफट सॉल्व होंगे। अगर आप इसको उल्टा पुल्टा कर दोगे, जिंदगी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। ओके, फुरियर वाली जिंदगी। तो 1/पाई ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, uv1, तो u का इंटीग्रेशन नहीं, u जैसे वैसे है ना, तो x² को जैसे वैसे। v1 स्टैंड्स फॉर v का पहला इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा। कौन माइनस साइन बोल रहा है बे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। क्या कर रहे हो, ये 11th 12th में पढ़ा है हम लोग ने। हाँ, गलती मत करना। फॉर्मूला लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, टेलीग्राम चैनल पे डाला है, नहीं मिला वापस बताओ, वापस डालूंगा। फॉर्मूला सबको आना चाहिए। ओके, चलिए, साइन ऑफ nx अपॉन nx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, n होगा। तो चलिए मचाते हैं। तो ये n मैंने नीचे करवा दिया, ठीक है। बड़े ध्यान से नेक्स्ट वन, माइनस u'(v2). व्हाट इज योर u'? x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन, वापस से n नीचे आएगा, ऑलरेडी एक n मेरे पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा n²। देखिए, ये जो फंडा रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ, ये हर सम में ऑलमोस्ट सेम आता है। ऑलमोस्ट कहा मैंने, थोड़े बहुत चेंजेस आपको नज़र पड़ेंगे, अदरवाइज ये u इंटू वी वाला जो फंडा है हर सम में सेम होता है, तो समझ लीजिए अच्छे से। प्लस u'(v3). व्हाट इज डबल डैश? जो डैश निकाला ना, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि v3 है, तो
तो v2 का इंटीग्रेशन करोगे तब v3 आएगा, राइट। तो माइनस कॉस ऑफ nx, तो माइनस कॉस का हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब, क्योंकि n स्क्वायर ऑलरेडी था, एक n वापस से आ गया, बात को बना दिया 0 से लेकर 2 पाई। समझ गया है। इसके बाद वाली जो स्टेप है ना, बिल्कुल सम के साथ भी और मेरे साथ भी बिल्कुल प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, ऐसी वाली स्टेप बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब आएगा असली मजा। जब मैं लिमिट्स पुट करने की बात करता हूं, व्हाट आर माय लिमिट्स, 0 से लेकर 2 पाए ना, दीज आर माय लिमिट्स। तो मैं साइन में डालूं, अगर मेरा साइन फंक्शन है तो साइन नॉट 2 पाए 0, साइन ऑफ 0 वो भी 0, क्या बात है। तो ये तो कट गई, ये दोनों भी कट गई, मतलब साइन का फंक्शन तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, समझ रहे हो। बचा क्या, बचा मेरे पास अकेला लावारिस की तरह 1 अपॉन, देखिए ये एन स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि उसका कुछ काम धंधा है नहीं, तो इसको मैंने निकाल दिया एन स्क्वायर पाई को बाहर, ठीक है। अब बारी आती है ब्रैकेट के अंदर, अच्छा ये 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 भी सवर जाएगा, जिंदगी इसकी भी सवर जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट के अंदर अकेला बचा कॉस ऑफ एन पाई, अमेज अमेज, एन एक्स, बिल्कुल बिल्कुल एन एक्स है जनाब, एन एक्स है, ठीक है। और 0 से लेकर 2 पाई में कैसे भूल सकता हूँ, ये तो लिखना ही पड़ेगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एब्सोल्युटली नहीं। तो चलिए लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करते और तोड़ फोड़ देते इस पूरी ताकत के साथ इस सम को। देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, ब्रैकेट के अंदर, हाँ ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स डालेंगे। अपर लिमिट x के जगह पे 2 पाई कॉस ऑफ n है और यहाँ पे 2 पाई है। देखिए मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, माइनस x इंटू कॉस ऑफ nx है ना, तो x की जगह पे 0 डाला था, 0 इंटू कॉस, 0 हो गई, क्या बात है यार, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 पाई, ये कॉस ऑफ क्या हो गया 2n पाई ना, मैंने बताया था, सही कही है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मैंने वादा किया था आपसे ये यूज होगा। 2n मतलब क्या, n को, कोई भी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, इवन नंबर होता है, कॉस ऑफ इवन पाई, वादा किया था 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे होगा 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई और यहाँ पे बनेगा 2 पाई, पाई पाई को काट दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो और बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दो, आंसर आ गई 4 अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज गोना टू बी योर A0। अब बारी आती है मेरे B0 की। देखिए सम्स काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। फूरियर सीरीज, क्या बोल रहा हूँ, फूरियर सीरीज, दिखने में नाम अच्छा लगता है, ओ फूरियर, फूरियर सीरीज, फूरियर फोड़ देता है और सीरीज के साथ फोड़ता है, राइट जी। तो चलिए bn का फॉर्मूला, an निकाला, अब bn तो निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है बताइए, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन पाई, एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर डालेंगे, बिल्कुल सही पकड़े हो, 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल भी डी एक्स। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन। अब इसको यू इंटू वी लगाते हैं, चेक करते हैं, वापस से वही आने वाला है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, ये यू रहेगा, ये वी रहेगा, वही सेम चीज़ LIATE और बिल्कुल उसी LIATE के साथ मचाते हैं। 1 अपॉन पाई ब्रैकेट के अंदर u और v दिया है ना, uv1, तो चलिए u क्या है, एक्स स्क्वायर है, v1 बोलेगा तो क्या है, बिल्कुल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन n, ठीक है, माइनस u डैश मतलब 2x, माइनस कॉस का माइनस साइन ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वापस नेक्स्ट वन प्लस 2, ये अभी देखो फटाफट मैंने क्या कहा था, रिपीटेड है, वही सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। माइनस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस ऑफ nx अपॉन n क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीटेड, ब्रैकेट 0 से लेकर 2 पाई। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एब्सोल्युटली नो। तो चलिए
बिल्कुल यो यो, एब्सोल्युटली नो। तो चलिए बिल्कुल यो यो। ओके, अभी देखो मैंने क्या कहा था, साइन साइन वाली टर्म कट जाती है, तो इधर एक ही साइन वाली टर्म है तो ये तो कट गई। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, एग्जाम में भी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, सबको पता होता है ये। हाँ जी, चलिए तो अपर लिमिट डालेंगे, पहले पूरे ब्रैकेट में अपर लिमिट डाल दो, फिर पूरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट डालो, ठीक है। तो चलिए पहले अपर लिमिट, एक्स स्क्वायर के जगह पे डाला 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट्स बड़े ढंग से इस्तेमाल कीजिए वरना बेरंग हो जाओगे। माइनस कॉस ऑफ n 2 पाई अपॉन n, ब्रैकेट कंप्लीटेड, प्लस 2 कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन n क्यूब। ठीक है, आप कैसे भी लिखो, आंसर आने से मतलब है यार मुझे तो। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रैकेट कर दिया, इसको भी ब्रैकेट कर दिया, एब्सोल्युटली फाइन। लोअर लिमिट डालेंगे, 0 इंटू कॉस, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म जो है ना वो कॉस की ये वाली 0 नहीं होगी, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, प्लस 2 कॉस ऑफ 0, 0n मत लिखवा, गाउटीगिरी करोगे ना सच में बर्बाद हो जाओगे। 0 इंटू एन 0 होता है तो सीधा 0 लिखो। ओके, और यहाँ पे हो जाएगी n क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीटेड, और यहाँ पे भी एब्सोल्युटली ब्रैकेट कंप्लीटेड। कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है क्या? नहीं? तो चलिए करते हैं इसकी वाह, सॉल्व करते हैं इस सम को। 1/पाई यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर, कॉस ऑफ 2n पाई 1 होता है तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे, प्लस 2n पाई वापस से 1 तो 2/n क्यूब, माइनस कॉस 0 1 होता है तो वापस से 2/n क्यूब। ओए होए होए, देखो मैंने कहा था सम से भी प्यार होगा और मेरे सॉल्विंग मेथड से भी प्यार होगा। मेरे से मत करो यार, सॉल्विंग मेथड से करो, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल पाई पाई कट गई, माइनस 4 पाई अपॉन n आ गई, बिल्कुल मचा दिया, n भी आ गया। फाइनल फूरियर सीरीज को लिखेंगे, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज देखिए बड़े ध्यान से, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉस ऑफ nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। सही है। a0 की आंसर कितनी आई थी चेक करो, 4 पाई स्क्वायर बाई 3 आई थी, बिल्कुल 4 पाई स्क्वायर बाई 3 आई थी, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। an की आंसर कितनी आई थी, 4/n² आया था, बिल्कुल सही, 4/n², कॉस ऑफ nx जैसे वैसे उसको कुछ मत छेड़खानी करो, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आया है आपका माइनस 4 पाई/n और यहाँ पे आया है साइन ऑफ nx। ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल अच्छे से। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर हमें पूछ लीजिए, और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है सम, ट्रिकी लग रहा है, अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वो भी बिल्कुल बोल देना, क्योंकि हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन आपके कॉम्प्लीमेंट से बहुत चार्जिंग हो रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करिए, कैसा लग रहा है अच्छे से बताइए। सजेशंस है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, वो भी बताइए, हम अकॉर्डिंगली स्पीड को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फूरियर सीरीज के टाइप 1 के सेकंड न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।